हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये ओसीडी रिकवरी केस है। एक मेल जो इस बात से सफ़र कर रहे थे डेली बेसिस पर कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, बददुआ ना लग जाए, श्राप ना लग जाए किसी का, या फिर नॉन वेज की वजह से इम्प्योरिटी ना फैल जाए और भगवान रुष्ट ना हो जाए, सारी खुशियाँ ना छीन ले, उनसे कुछ पाप ना हो जाए। और इस डर के साथ हर दिन जीना उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल बन चुका था, क्योंकि आज नॉन वेज खाने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं। नॉन वेज अब इजीली बहुत रेस्टोरेंट्स में, कॉर्नर्स में से मिलने लगा है। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर वो उस जगह से भी गुजरे हैं जहाँ पर नॉन वेज बन रहा है, या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए, या कोई पर्सन ऐसा जो नॉन वेज खाता है उसके कांटेक्ट में भी आ गए, तो वो भी इम्प्योर हो गए हैं और ये भगवान का अपमान होगा। इसी तरह से लोगों की बुरी नज़र लग जाती है और लोगों की बुरी नज़र से इंसान का घर तबाह हो जाता है। अगर कोई बद्दुआ दे देता है, किसी को आपने कुछ कह दिया, वो हर्ट हो गया और उसने कोई बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया उसने, तो भी सबका जीवन तहस नहस हो जाता है, क्योंकि बद्दुआ में, श्राप देने में इतनी ताकत होती है, बुरी नज़र में इतनी ताकत होती है कि सब खुशियाँ छीन लेता है। अब ये सारे के सारे डर इतने कैसे बढ़ गए कि हर समय बस उनके दिमाग में यही चलता रहता था और वो सबको खुश करने के चक्कर में अपना जीवन भूलते जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत डरते थे कि किसी को भी मेरी बातों से या मेरे किसी एक्शन से ऐसा ना लगे कि मैं उनका कुछ गलत कर रहा हूँ और वो मुझे बद्दुआ ना दें, वो मुझे श्राप ना दें। तो हर चीज़ मुझे बिल्कुल राइट करनी है। तो बोलना भी बिल्कुल सोच समझ कर। अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोलोगे तो आप कितना ही बोलोगे। हर एक्शन करने से पहले अगर आप दसियों बार सोचोगे तो आप एक दिन में कितने एक्शन ले लोगे। और उनको ऐसा लगता था कि लोगों की बुरी नज़र लग सकती है, तो जो भी उनके पास है उसे सबको हाइड करके रखना। अगर खाना भी खाने बैठ रहे हैं और कोई पर्सन आ गया तो उस टाइम पर खाना भी नहीं खाना कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। इतनी छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग इतना बढ़ा चढ़ाकर उनको डरा देता था कि उनके लिए डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और हर समय एक डर बना रहता था कि कहीं नॉनवेज से इम्प्योरिटी ना फैल जाए। अब वो नॉनवेज नहीं खाते थे, उनके घर में कोई नहीं खाता था, लेकिन आप पड़ोसियों को नहीं रोक सकते। आप कहीं पर किसी फंक्शन में जा रहे हो, आजकल नॉनवेज सर्व होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, हर जगह नॉनवेज मिलता है। और चलो आप ऐसे प्लेस को स्किप कर दोगे, आप जहाँ नॉनवेज मिलता है वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन आप सड़क से तो गुजरोगे ही ना। तो सड़क पे भी अगर कोई ऐसा चिकन कॉर्नर या कुछ ऐसा होटल रेस्टोरेंट पड़ गया जहाँ पर कि नॉनवेज मिलता है, वहाँ से भी उनको दिक्कत करने लगा था उनका माइंड कि तुम यहाँ से भी गुजर रहे हो तो हवा में मिलकर वो नॉनवेज जो है ना तुम्हारे अंदर एंटर कर रहा है और इम्प्योरिटी फैलाने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अब इतनी सारी स्ट्रगल के वजह से उनका काम भी सफ़र करा था, रिलेशनशिप भी सफ़र करी थी, क्योंकि घर वाले इनिशियली समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे किसी इंसान का माइंड इतना टॉर्चर कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं होती है, ये मन का क्या है, मन को समझा लो भाई। जब तुम नॉनवेज खाते नहीं हो, हमारे घर में नॉनवेज बनता नहीं है, कोई भी नहीं खाता घर का, तो ऐसे कैसे हो गया। तो सब जैसे समझाने की कोशिश करते हैं वैसे इनके घर वाले भी ट्रीट कर रहे थे। इनका पेन कोई समझ नहीं पा रहा था। इन्होंने अपने एक आध दोस्त से भी शेयर किया तो उन्होंने भी ऐसी मजाक में डाल दिया कि अरे तो कुछ ज़्यादा सोचा, दिमाग ख़राब है, आज चल तुझे रिफ़्रेश करा के लाते हैं, लाइक ऐसे ही बस लाइटली ले लिया। तो कोई भी नहीं समझ रहा था और इनका पेन धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। अब इनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि इनको बाहर निकलने से भी डर लगने लगा था। इनको हर पर्सन से मिलते वक्त भी ऐसा लगता था कि या तो ये कुछ ऐसा बोल देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे जिसकी वजह से वो इन्हें कोई बद्दुआ दे देगा, या फिर श्राप ही हो जाएगा इन्हें, या फिर इनकी किसी चीज़ पर उस पर्सन की नज़र लग जाएगी। तो इस चक्कर में लोगों से मिलना जुलना भी काम पर जाना भी बंद कर दिया, घर में ही रहना। तो बहुत ज़्यादा लोगों की, जो घर वालों की नज़रों में भी खटकने लग गए थे। अब जब ये ज़्यादा ही ऐसे करने लग गए कि कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया, तब घर वालों को लगा कि ये तो कुछ सीरियस मैटर है। उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, फिर इनको डायग्नोस हुआ कि इनको तो ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो दवाइयाँ लेते रहे, लेकिन दवाइयों से आराम नहीं लग रहा था इतना। तो
फिर किसी ने इनको बोला कि भाई आप इनकी काउंसलिंग वगैरह कराओ। तो जब ये केस मेरे पास आया, इनसे बातचीत हुई, तो पता चला कि बचपन से ही इन्होंने अपने घर में कि ऐसे बुरी नज़र लग जाती है, लोगों की नज़र में इतनी ताकत होती है कि अच्छा खासा इंसान बहुत तरक्की कर रहा होता है, बहुत उसके घर में मौज बहार होती है, लेकिन नज़र ऐसी होती है, ऐसी कैड़ी होती है कि नज़र सब बर्बाद कर देती है। और किसी के श्राप में, बद्दुआ में इतनी ताकत होती है कि किसी भी इंसान का वजूद तक मिटा देती है। तो कुछ तो फिल्मी डायलॉग्स का असर, और कुछ जो इनके घर में इनकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई थी कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, किसी की हाय में बहुत ताकत होती है, और हाय लगने से वो इंसान ही नहीं, उसका पूरा कुनबा तक तबाह हो जाता है। तो किसी को भी कभी ऐसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके दिल से हाय निकले, वो कोई श्राप दे या कोई बद्दुआ दे। ये सब बातें इन्होंने बहुत बार अपने घर में सुनी थी, और अपने आसपास के एरिया में भी ऐसे जो लोग रहते थे उनसे भी कभी ना कभी इन्होंने सुनी थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास के एरिया में भी बहुत मास लेवल पे ना अंधविश्वास फैला हुआ होता है। हमारे खुद के घर में जब इस तरीके की बातें रिपीटेडली हो रही हैं, बार बार हमें यही चीज़ बोली जा रही है कि भाई कुछ ऐसा मत कर देना, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे तुम किसी का जी दुखा दो, किसी के मुंह से बद्दुआ निकल जाए, कोई तुम्हें श्राप दे दे। या फिर बात बात पर एक बच्चा ये देख रहा है घर में कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, अरे नहीं उसके सामने ऐसा नहीं कहते, अरे नहीं उसके सामने ये नहीं रखते, नज़र लग जाएगी, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनके माइंड ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन, क्योंकि माइंड के साथ यही चक्कर है, जिस भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होता है माइंड उस चीज़ पर रियलिटी की तरह बिलीव कर लेता है। तो इनके माइंड ने भी उस चीज़ पर बिलीव कर लिया था, और वो इस हद तक इनको परेशान करने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते थे, और जिस भी चीज़ से आप डरते हो फिर आपका माइंड उसे और ज़्यादा रिपीट करने लग जाता है। नॉनवेज का भी ऐसा हुआ कि इनके घर में पूजा पाठ ये सब बहुत होती थी, तो इनके घर वाले बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक करते थे उन लोगों को जो लोग नॉनवेज वगैरह इस तरह से मांसाहार करते हैं। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, ताकि इनके बच्चे, मतलब ये जो सज्जन है और जो उनके बहन भाई थे, कि वो कभी नॉनवेज की तरफ ना जाएं, तो भी इनके माँ बाप ने इनको ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया था कि नॉनवेज खाना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, ईश्वर का बहुत बड़ा अपमान है। अगर ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं तो वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सारे सुख सुविधाएं, सारे वैभव चले जाते हैं। तो किसी भी तरीके से नॉनवेज भगवान के संपर्क में आना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से तुम्हें उन लोगों के पास बैठना नहीं है, उनके साथ खाना नहीं है, उस जगह जाना नहीं है जहाँ पर नॉनवेज बनता है, लोग नॉनवेज खाते हैं। इस तरीके की बातें इन्होंने रिपीटेडली सुन रखी थी। सुनकर इनके दिमाग ने उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, और उसके बड़े स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गए थे। अच्छा, जो चीज़ ना आपको बार बार बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, और फिर जब आप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हो, यानी कि अवॉइड करना शुरू करते हो, तो ये अवॉइड करते थे ऐसी जगह पे खाना खाना जहाँ पर नॉनवेज बनता है। तो शुरुआत में इनको ऐसे दिक्कत नहीं थी कि एकदम ये ओसीडी के लूप में आ गए। शुरुआत में इन्होंने अवॉइड किया कि उस जगह से भी जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नॉनवेज का वो पड़ता है, तो उस जगह से ना जाके दूसरा रूट लेना, या फिर ऐसे लोग की पता चल जाए कि कोई नॉनवेज खाता है उससे बात करना बंद कर देना। इस तरीके से इन्होंने अवॉइडेंस से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इनके दिमाग में वो नॉनवेज हवा बनता चला गया। ऐसे ही वो जो घर वालों से इन्होंने सुना था कि नज़र लग जाती है, इन्होंने ना जो भी इनको कुछ तरक्की होती थी, कोई भी अचीवमेंट होता था, या कुछ प्लान बना रहे होते थे कि आगे इन्हें प्रोग्रेस करनी है, उस सब को भी ना हाइड करना शुरू किया कि हाय हाय पड़ जाएगी, नज़र लग जाएगी, उस चक्कर में। तो ये सब चीज़ें जब आप करना शुरू कर देते हो तो आपके ब्रेन को ना ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे एक्शन आ रहा है, क्योंकि अवॉइड करना भी तो एक एक्शन है। इसी तरीके से कि भाई मैं किसी को कुछ ऐसा बोल ना दूँ, तो उन्होंने बड़ा प्रिकॉशनरी वे में, शुगर कोटी वे में लोगों से बात करना कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई इंसान हर्ट ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा नाइस बनना। तो किसी से भी बात करना उससे पहले थोड़ा सोचना समझना कि क्या बात कहनी चाहिए, क्या बात नहीं कहनी चाहिए। अब जो भी आपकी प्रोग्रामिंग करी है आपके घर वालों ने, उसके बेसिस पर जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तब आपके दिमाग के लिए वो चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और भी ज़्यादा आपका दिमाग उस चीज़ को सीरियसली लेता है। और करते करते इनको भी पता नहीं चला कैसे 7-8 सालों में ये ओसीडी का शिकार हो गए।
शुरुआत में इन्होंने बोला कि मैं ये सब चीज़ें करता था लेकिन मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब तो मेरा माइंड है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता है, हर समय मुझे डरा कर रखता है, बांध कर रखता है बिल्कुल। और आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं घर से बाहर निकलने लायक नहीं हूँ। देखिए कैसे आपकी कंडीशनिंग आपको कंट्रोल करती है। जो भी आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ रिपीटेडली जो आपके दिमाग में घूमती है वो आपका माइंड कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि हर बार उसके रिपीटेशन से आपका माइंड उसे रिफ़्रेश कर लेता है और उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जब आप उस पर कोई भी एक्शन लेते हैं, जैसे इन्होंने अवॉइडेंस का एक्शन लिया कि अपने प्लान्स वगैरह बताने अवॉइड किए, नॉनवेज खाने वालों को उधर से जाना अवॉइड करने लग गए, और लोगों से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली, बहुत ही अच्छे प्लान वे में बात करने लग गए, तो वहाँ पर धीरे 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 ये इस तरह से ऑब्सेशंस का शिकार हो गए। साथ ही साथ इनके लाइफस्टाइल वगैरह पे नज़र डाली तो इनके लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज नहीं थी, खाना घर का ही खाते थे, लेकिन 2-2 3-3 दिन पुराना खाना भी इनके घर में खाया जाता था, क्योंकि इनके घर वाले बिलीव करते थे कि अगर कोई खाना बच गया है तो उसे फेंको मत, अन्न का अपमान है ये। आप बासी खा लो, अपना शरीर सड़ा लो, लेकिन खाना मत फेंको। तो 2-2 दिन पुरानी सब्जियां भी इनके घर में गरम कर करके खाई जाती थी। तो कहने को ये घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन उस खाने में कितने टॉक्सिन्स होंगे जो 2-3 दिन पुराना बासी खाना है। और इनकी मम्मी की भी नेचर ऐसी थी कि वो सुबह ही रोटियों का गट्ठर बना कर रख लेती थी और शाम तक वही खाओ, अगले दिन भी बची हैं तो वो सब खाओ। इस तरह से इनका कहने को घर का खाना था अधिकतर, लेकिन उसके बावजूद भी इनका खाना पीना अच्छा नहीं था। कोई भी ऐसी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं थी जो इनकी रिकवरी को सपोर्ट कर सके या इनको एक हेल्दी स्टेट में रख सके। साथ ही साथ इनके फादर का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम पर, जैसे इनको ये प्रॉब्लम भी हो गई तब भी इनके फादर इनको कुछ गालियाँ निकाल देते थे, निकम्मा वगैरह इस तरीके से बोलकर हाथ भी उठा देते थे कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। इस तरह से एक घर में भी थोड़ा सा टॉक्सिक सा एक एनवायरनमेंट था, माँ बाप के बीच में भी अक्सर लड़ाई हो जाती थी। इस तरह से करते करते अब ये खुद 34 साल के हुए थे, लेकिन इनकी शादी भी नहीं हुई थी, सिंगल। तो अपनी भी एक अंदर फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर डेवलप हो रही थी कि भाई मेरी इस उम्र तक शादी नहीं हुई है। लोग पूछते ही हैं कि भाई आपकी शादी नहीं हुई है इस उम्र तक। और इतना स्ट्रेस में रहने की वजह से, इन सारी परेशानियों की वजह से इनके थोड़े बाल भी झड़ने लग गए थे। उसका भी इनको टेंशन था कि मेरे अभी शादी भी नहीं हुई है और मेरी लाइफ ढंग से स्टार्ट नहीं हुई है और मेरी ऐसी हालत हो गई कि जैसे मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो इन्हें अपने झड़ते हुए बालों की भी, ओसीडी की भी, तमाम और भी 50 चीज़ों का स्ट्रेस इनके ऊपर था। तो अब ये इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो अभी मैंने आपको बताया इनका केस कि कैसे ये जो बचपन से इनको प्रोग्राम किया गया उसकी वजह से धीरे धीरे ओसीडी का शिकार हो गए। तो अब हमें समझ में आ गया कि कैसे हमें रूट कॉज ढूंढना है। अब लेकिन जो आपके बिलीफ बन जाते हैं ना, जो इतने टाइम से रिपीटेशन की वजह से, आपके एक्शंस की रिपीटेशन या इन्फॉर्मेशन रिपीटेशन की वजह से जब आपके स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाते हैं ना, आपको पता होते हुए भी उन्हें चेंज करना इतना आसान नहीं होता। कि भाई अगर नज़र ही ऐसे लग जानी होती कि अपने प्लान्स बताने से या कोई भी चीज़ आपने अचीव किया है दूसरे की नज़र लग के कुछ तहस होता, तो इतने लोग हैं जो अपनी सक्सेस को पब्लिक करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, तो वो तो बस टिकने ही नहीं चाहिए थे, दूसरों की नज़र से ख़त्म हो जाने चाहिए थे। अगर नज़र में इतनी पावर होती या किसी ने कुछ आपको बद्दुआ या श्राप जिसे आप बोल रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती, तो सबको तबाह ऐसे श्राप देकर ही कर देते सब कि अगर किसी लेडी के साथ इतना गलत हो गया कि उसका रेप हो गया या किसी और तरीके से उसको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, तो उस टाइम पर उसके दिल से जो हाय निकल रही है, इतनी तकलीफ़ में है, उसका जो श्राप निकल रहा है, वही उसके मुजरिम को ख़त्म कर देता। वहीं पर वो खड़ा खड़ा मर जाता जिसने उसके साथ बुरा किया। अगर किसी श्राप बद्दुआ में इतनी ताकत होती तो क्या किसी इंसान के साथ इतना बुरा होता है, तो क्या उसके दिल से उस वक्त हाय या बद्दुआ श्राप नहीं निकल रहा होगा? निकल रहा होगा। लेकिन उसमें ऐसी कोई पावर नहीं होती ना कि सामने वाला बिल्कुल तबाह हो जाएगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने शास्त्रों में, जो हमारे रामायण महाभारत इस तरीके से जो दिखाए गए थे सीरियल्स के फॉर्म में, उसमें दिखाया कि श्राप दे दिया है ना, या बद्दुआ दे दी ऐसे, तो सब कुछ तहस नहस हो गया। उन सब चीज़ों का बहुत डीप इम्पैक्ट था। तो उस चीज़ को समझाने के बावजूद भी कि भाई कोई बद्दुआ श्राप में या नज़र वज़र में ऐसी कोई पावर नहीं होती है जिससे कि आपकी पूरी खुशियाँ ही तबाह हो जाएंगी। आपके मन का काल्पनिक डर है क्योंकि आपने इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया और उस पर एक्शन लेना शुरू किया, तो अब आपका माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम होकर आपको बार बार डराता है। बट इस चीज़ को समझना
आसान लग रहा था शुरुआत में उनको, लेकिन इस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल लग रहा था। उनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर शार्प नज़र वज़र में इतनी ताकत होती तो ऐसे हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी प्रोग्रामिंग थी पुरानी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो एकदम से चेंज नहीं हो रही थी। अब चेंज करने के लिए तो एक्सपोजर लेने पड़ेंगे, और पुराने जो आपके बिलीफ है उन्हें समझ कर, उन्हें डिस्प्यूट कर कर नए बिलीफ बनाने पड़ेंगे, और फिर नए बिलीफ को भी माइंड में रिपीट करना होगा और नया स्टेप्स लेने होंगे आपको, तब जाकर आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी। इसी तरीके से कि आप किसी सड़क से भी निकल गए जहाँ पर कहीं नॉनवेज बनता है, तो ऐसे थोड़ा ना हवा में वो नॉनवेज के पार्टिकल्स, उसकी खुशबू मिक्स होकर आ गई और आप उससे ऐसे इम्प्योर हो गए और भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। भगवान तो उनसे भी नाराज़ नहीं होते जो नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग भी बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, और वो लोग भी भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज है जो नॉनवेज खाती है लेकिन फिर भी भगवान को मानती है। तो भगवान उनके घर में मौज बहार रखते हैं, सब कुछ अच्छा रखता है, तो उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस गुरुज की बात सुनेंगे तो वो अपने टीचिंग्स में इस तरीके से बोलते हैं। बट क्या जितने भी लोग नॉनवेज खाने वाले हैं उनसे भगवान ऐसे रुष्ट हो जाते हैं कि उनकी सारी कृपा हर लेते हैं, सब तहस कर देते हैं? क्या भगवान को आपने इंसान की कैटेगरी में रख दिया है कि भगवान ऐसे होंगे, इस बात पे नज़र रखेंगे आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो उसकी वजह से जो है ना आपका सब कुछ तहस नहस कर देंगे? तो ये आपने गलत धारणाएं बना ली हैं, गलत सोच है आपकी। काफ़ी मेहनत लगी, बट धीरे धीरे उनकी बात समझ में आने लगी और वो एक्सपोजर करने के लिए रेडी हो गए। उनको ऐसी ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर नॉनवेज बनता है, और ऐसी रोड से गुजरना, ऐसे जगह पे जाना। भाई ये नहीं कि आप जाके नॉनवेज खाओ, लेकिन आप जाओ तो सही वहाँ पर। तो इनिशियली बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जब सारे एक्सपोजर्स कराए गए कि सबसे पहले उस रोड पर निकलो जहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट्स या होटल्स पड़ते हैं जहाँ नॉनवेज मिलता है, फिर ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ जाकर बैठो। इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर से लेके फुल फ्लैश एक्सपोजर्स उनको कराया गया। इसी तरीके से आप अपने अचीवमेंट को, अपने प्लान्स को लोगों के बारे में को बताओ, देखो उससे क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, लोग खुश होते हैं। अगर कोई खुश भी नहीं होगा, चलो मन में अगर नहीं भी है आपकी तरक्की से खुश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो मन में आपके लिए कुछ सोचेगा तो आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आपका सारे प्लान की सक्सेस आपके डिटर्मिनेशन पे, आपके एफर्ट्स पे और आपकी कंसिस्टेंट एक्शंस पर डिपेंड करती है। तो इसका भी एक्सपोजर कराया गया उनको कि आप अपने प्लान्स शेयर करो लोगों के साथ, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करो, जो भी आपके पास है उसे शेयर करो। देखो इसी तरीके से बिना सोचे बोलो, थोड़ा रफ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं कि लोग ऐसे बुरा मान जाएंगे कि आपको एकदम से श्राप दे देंगे, बद्दुआ दे देंगे। आप जेनविनली किसी का बुरा मत करो क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन हर समय इतना बर्डन की एक एक शब्द सोच के बोलो, इस चीज़ों से फ्री करो। हर चीज़ों के एक्सपोजर प्लान किए गए, हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया गया, CBT से, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से उनकी रीप्रोग्रामिंग की गई, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, सबके कलेक्टिव एफर्ट से आज वो OCD से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। OCD से फ्री होना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो समझो कि वो डेवलप क्यों हुई, क्या है जड़, कौन से बिलीफ हैं जो आपको जकड़े हुए हैं। उन बिलीफ को आपको तोड़ना है और नए बिलीफ बनाने हैं, और नए बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने हैं। आपकी रीप्रोग्रामिंग हो गई, जैसे आप रिकंडीशन हुए आप OCD से फ्री हो गए। इतना ही तो आसान है। तो जैसे ये OCD फ्री हो गए, ऐसे आप भी हो सकते हो माय डियर वंस। इन्हें ढेर सारी बधाई दो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, इन्हें ब्लेसिंग्स दो कि अब ये ऐसे ही OCD फ्री रहें। और आपने जो सीखा है ना इस वीडियो से, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, और आपको किस थीम की OCD है आप वो भी लिखो। मैं जल्दी ही उस थीम पर भी वीडियो बना दूंगी, और ऐसे ही रिकवरी केसेस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप इंस्पायर होते रहें और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी ठीक हो सकती हूँ। इस वीडियो को बाकी OCD सफ़रर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।